हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बनी। मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, तो सोचा आप सबसे कुछ बातें कर लूँ। क्या आपको पता है ये कोरोना वायरस क्या है? कम ऑन, लेट्स आस्क पापा। हाय पापा। हेलो बेटा। ऐसे नहीं पापा, अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करो। ओके, माय नेम इज़ इंद्रजीत सिंह और मैं एक पॉजिटिव लाइफ काउंसलर और मोटिवेशन ट्रेनर हूँ। यानी आपको ज़िंदगी जीने के टिप्स और ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा पापा, टेल मी, ये कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस, ओके, होल्ड ऑन। ये है कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। व्हाट अ जोक पापा, ये तो ब्लैंक पेपर है, कुछ भी तो नहीं है इसके ऊपर। सही कहा। एक्चुअली ये हमारी आंखों से नज़र नहीं आता। अगर हम जब ये किसी लेबोरेटरी में जाएं तो शायद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ईक, टेरिबल। ये सिर्फ टेरेबल नहीं, टेरर एबल है, यानी आतंक मचाने वाला। कितना चिंटू सा है, डेडली। वो वेयर डिड इट कम फ्रॉम? Where did it come from? This came from here, Wuhan. वुहान, चाइना। पर वहाँ कैसे हुआ? वहाँ कैसे हुआ? कोई कहता है बैट से हुआ, तो कोई कहता है पिग से हुआ। पर पापा, वुहान इज सो फार अवे फ्रॉम अस, हाउ डिड इट ट्रैवल? Travel, okay. Traveling, yes. This is how it traveled. एयरप्लेन? हाउ इज दैट? बात ऐसी है, वुहान में जब ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट किया होगा तो वहाँ के लोगों को पता नहीं चला होगा, और वो वायरस को लेकर वहाँ के लोग दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे होंगे। वो दुनिया भर में लोगों के साथ घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया हो गया। सो दैट मीन्स अगर इस वायरस को हम एयरपोर्ट पर कंटेन कर लेते हैं तो ये वायरस नहीं फैलता और लॉकडाउन नहीं होता। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके फाइन, इसकी कोई वैक्सीन है क्या? एट प्रेजेंटली इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं है। बहुत से देश इसको तैयार कर रहे हैं, बट कोई वैक्सीन नहीं। सो डज दैट मीन ये लॉकडाउन ऐसे ही चलेगा? लॉकडाउन को तो पता नहीं, मगर ये वायरस हमारे साथ यूं ही चलेगा। मतलब ये है कि हमने कई सारी बीमारियों के साथ जीना सीख लिया है। कैंसर, टीबी, मलेरिया, एड्स, सार्स, और इस वायरस के साथ भी हमको जीना सीखना पड़ेगा। हमारी बॉडी इसके लिए खुद ही इम्यूनिटी डेवलप करेगी। सो वी शुड नाउ प्रिपेयर आवरसेल्व्स मेंटली। एग्जैक्टली, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि कब तक डर कर जिएंगे? टिल व्हेन आर वी गोइंग टू लिव इन फियर? बचने से पहले पर पापा, हमें ये सीखना तो बताना होगा ना कि बचेंगे कैसे। सही बात है, हमको बचने से पहले ये समझना होगा कि ये वायरस फैलते कैसे हैं। ये जो वायरस है हमारे थूक से फैलता है। ओके, एक्सप्लेन। बात ऐसी है कि हम जब थूकते हैं तो हमारे साथ, या छींकते हैं तो हमारे मुंह से थूक के कई पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, और जब ये पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो ये हवा में तैरते हैं, और जब ये हवा में तैरते हैं कुछ देर के बाद ये पार्टिकल्स किसी न किसी सरफेस पर रह जाते हैं, यानी लकड़ी, पेपर, स्टील या प्लास्टिक। ओह गॉड। और जब उस सरफेस को हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों पर वो वायरस आ जाता है, और वो वायरस वाले हाथ जब हम अपने आँख, नाक या मुंह को लगाते हैं तो वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। यानी हमारी आईज, नोज और माउथ इज द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस वायरस। सही कहा। और जब ये वायरस हमारी बॉडी पे एंटर कर जाता है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रॉब्लम देता है, सांस लेने में तकलीफ देता है। इससे जो पेशेंट्स, उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको वेंटिलेटर से ब्रीथिंग करवानी पड़ती है। सो सैड, इट मस्ट बी सो पेनफुल, नो? यस, इट इज़ पेनफुल। इसीलिए तो कहते हैं समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए। अच्छा, अभी क्या हम बस घर बैठे बैठे हाथ ही धोते रहे? नो नो नो, इसका मतलब ये नहीं। घर पर तो आप फैमिली है, सब बैठे रहते हैं सब साथ में, लेकिन घर में अगर कोई नई वस्तु आए और
उस वस्तु को सभी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक व्यक्ति उसको हाथ लगाए। जो व्यक्ति उस वस्तु को हाथ लगाए वो अपने हाथ अच्छे से धोए और उस वस्तु को भी धोए, बाकी सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसका मतलब हमें अपने हाथ साफ रखने पड़ेंगे। हाथ तो साफ रखने पड़ेंगे, लेकिन ये तो रही घर पर रहने वाली बात। अगर घर से बाहर जाना है तो हमको सबसे पहले अपने मुंह पर मास्क लगाना होगा। मुंह पर मास्क लगाने से हम जो थूकते हैं उसके पार्टिकल्स बाहर नहीं जाएंगे, और जो पार्टिकल्स ऑलरेडी हवा में है उसको हम इनहेल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आंखों पर अगर चश्मा लगा लें तो आंखों के लिए भी बेहतर होगा। इसका मतलब हमें अभी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ जी, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बनाने की ज़रूरत है। यानी अगर सावधानी हो तो लॉकडाउन खोल सकते हैं। सावधानी की बात ऐसी है कि लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में लोग गलतियां कर जाते हैं, इसलिए सरकार को कॉलेज और स्कूलों में ट्रेनिंग देनी चाहिए। एनजीओ और अन्य संस्थानों को जागरूकता फैलानी चाहिए। जब ये जागरूकता फैलेगी तभी तो आएगा बदलाव। बदलाव? यू मीन चेंज? वो कैसे? देखिए, अगर हमको अपनी पुरानी नॉर्मल वाली लाइफ रूटीन में जाना है तो हमको कुछ बदलाव तो लाने पड़ेंगे। बदलाव कैसे? जैसे कि एंट्री पॉइंट्स पर थर्मल स्कैनर, जैसे बॉडी की हीट मापने के लिए, फिर सैनिटाइजर्स हर जगह पर हाथ सैनिटाइज करने के लिए, मुंह पर मास्क लगाना ज़रूरी होगा, और अगर ज़रूरी है तो ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। मगर पापा, क्या लोग ये नई हैबिट बनाएंगे? अगर जीना है, स्वस्थ रहना है, तो ये हैबिट्स तो बनाने ही पड़ेंगे बेटा जी। So this habit will help us open all our works, offices, shops, parks, food joints, malls, everything. वो सही है, लेकिन इसके साथ एक और हैबिट बनानी बहुत ज़रूरी है। हमको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि अनजान लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। पर पापा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो कितनी भीड़ होती है। अब ये तो सबको समझना होगा, भीड़ से बचना होगा। अगर बसेस में जाना है तो लाइन में यानी कतार में खड़े होना पड़ेगा। बसों के अंदर जाकर दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, दूर दूर बैठना होगा। और अगर बसों में अगर गर्दी है तो आप उस बस को छोड़ दें, उस बस में ज़बरदस्ती ना जाएं, दूसरी बस का वेट करें, उसमें जाएं। बस ऑपरेटर्स को भी ये देखना होगा कि हर ट्रिप के बाद में सीटों को और बाकी चीज़ों को जहाँ जहाँ पैसेंजर हाथ लगाते हैं उनको सैनिटाइज किया जाए। ऑटो और टैक्सी का क्या पापा? उनको भी यही करना पड़ेगा। पैसेंजर्स को दूर दूर बिठाना पड़ेगा। पैसेंजर्स के उतरने के बाद में उनकी सीट और हैंडल को सैनिटाइज करना पड़ेगा, और खुद भी मास्क लगा कर बैठना पड़ेगा। यानी पापा, सैनिटाइजेशन और हाइजीन हो तो सबसे ज़रूरी तो वही है ना। तो तभी हम लॉकडाउन खोल सकते हैं। हुर्रे! हाँ, हेलो, इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हैबिट्स के साथ में हमें एक और सबसे ज़रूरी हैबिट पालनी होगी, बनानी होगी, वो है धीरज। पेशेंस माय डियर, पेशेंस। क्योंकि देखिए, अब जब हम काम पर जाएंगे और बाज़ार में कुछ खरीदने जाएंगे तो लोगों की भीड़ लगी होगी, लोगों को कतार में लगना होगा, लाइन में लगना होगा। उस वजह से हमको अपने आप पर संयम रखना पड़ेगा। So ultimately, we all need to get trained. Thermal or body sensor at every entry, sanitizers, masks on our face and gloves if necessary. तो अभी आपको सबको ट्रेन करना पड़ेगा ना। मोस्ट वेलकम। ट्रेनिंग के लिए आप सब आ जाएं, लेकिन हाँ, मुझसे ट्रेनिंग लेना लें, किसी और से ट्रेनिंग ज़रूर लें, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना आप अपने कारोबार नहीं शुरू कर सकते। बड़ा कारोबार हो या छोटा कारोबार हो, प्रिपरेशन और ट्रेनिंग आप सभी को लेनी पड़ेगी, और अच्छे से अपना काम शुरू कर सकेंगे हैप्पीली। वेरी गुड पापा, कीप इट अप, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू डियर। और हाँ, घर से अगर निकलना हो बाहर तो 5 बातों पर करें विचार। पहला, सबसे पहले मुंह पर अपने मास्क लगाएं। दूसरा, आंखों पर चश्मा चढ़ाएं। तीसरा, हाथों को सैनिटाइज करें। चौथा, फिजिकल डिस्टेंस बनाएं। और पांचवा सबसे ज़रूरी, पेशेंस यानी धीरज को ज़िंदगी में अपनाएं। और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you and goodbye. For queries and training, please contact reachkiss@gmail.com. reachkiss@gmail.com. I repeat, for any queries and training, contact reachkiss@gmail.com. Thank you.